दोस्तों आप सभी का स्वागत है ऑल्टरनेटिव दुनिया में। आज मैं लगभग 6 से 7 लोगों का क्वेश्चंस का आंसर दूंगा, तो प्लीज हमारे साथ बने रहिए। पहला जो क्वेश्चन है करण जी का। करण जी जयपुर से है और उनका जो मेन प्रॉब्लम है कि वो एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं कि उनके पेरेंट्स जो कुछ भी बोलता है वही उसको मानना पड़ता है। वो अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट में जा नहीं सकते, जिस वजह से उनका जो खुद का जो कुछ गोल है या फिर ड्रीम्स है तो उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब हो रहा है कि उसका जो पेरेंट्स है करण जी को समझना नहीं चाहते। तो करण जी मेरा जो राय रहेगा, आप अपने पिताजी से या फिर आप अपने पूरे फैमिली मेंबर्स के साथ आप एक बार बैठिए और उनको बोलिए, उनको समझाइए कि मेरा खुद का लाइफ है और मैं अपने हिसाब से काम करना चाहता हूँ। मेरा खुद का क्या क्या टारगेट है वो भी उनको बताइए कि आप लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, क्या काम करना चाहते हैं। उनको आपको अच्छे से समझाना पड़ेगा कि आपका फ्यूचर में क्या टारगेट है, फ्यूचर में आप क्या काम करोगे। और उससे टाइम भी मांग लीजिए कि पापा जी मुझे 2 साल या फिर 3 साल का मुझे टाइम दीजिए। इन 3 साल के अंदर अगर मैं सक्सेस हो गया तो अच्छी बात है, अगर सक्सेस नहीं हो पाता है तो आप जो भी बोलोगे तो उस हिसाब से मैं काम कर लूंगा। तो पिताजी से या फिर अपने फैमिली मेंबर से टाइम ले लीजिए, उनसे बात करना पड़ेगा, तब जाकर आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। सेकंड जो क्वेश्चन है अंजलि जी का। अंजलि जी केरला से है और उनका जो मेन प्रॉब्लम है टाइम मैनेजमेंट को लेकर, कि वो अपना पूरा दिन का काम टाइम के अंदर नहीं कर पाता है या फिर कुछ काम छूट जाता है तो उसमें बहुत ही प्रॉब्लम आता है। देखिए अंजलि जी, इसमें एक ही आपका सोल्यूशन है कि सबसे पहले आप अपने हाथ में एक घड़ी लगाइए, ठीक है ना। घड़ी लगाइए और आप दिन भर में जो कुछ भी काम करते हैं, अगर आप खाना जिस टाइम आप खाना खाते हैं, ठीक है ना, आप टाइम सेट कर दीजिए कि मुझे 10 मिनट के अंदर खाना खाना है। अगर आप सोने जाते हैं तो आपका टाइम फिक्स कीजिए कि मैं दिन में 6 घंटा की या फिर 8 घंटा नींद लूंगा। या फिर अगर आप टीवी भी देखते हैं या फिर कुछ सोशल मीडिया में आप टाइम थोड़ा दे रहे हैं तो उधर भी आप टाइम सेट कर लीजिए कि मैं सिर्फ आधा घंटा मैं सोशल मीडिया में रहूंगा, उसके बाद मुझे दूसरा काम करना है। हर एक का काम पूरा दिन में आप जो जो काम करेंगे उसका एक टाइम फिक्स कीजिए, ठीक है। कि मैं इस काम पे 15 मिनट टाइम दूंगा, इस काम पे मैं 20 मिनट टाइम दूंगा। तो हर एक काम पे आप टाइम एक फिक्स कीजिए और उसको ही फॉलो। अगर आप ऐसे फॉलो करेंगे तो आपका कोई भी काम हो आप आराम से टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे, उस काम को कर पाएंगे। लेकिन आपका अगर हर एक काम के अंदर कोई टाइम लिमिट नहीं रहेगा कि आप फ्रेंड के साथ बातें करते जा रहे हो तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, तो फिर आपको कभी भी टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा। आपको हर एक काम पे एक पर्टिकुलर टाइम आपको देना पड़ेगा, उससे ज्यादा टाइम ओवर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे अगर करेंगे तो टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्नेहा जी का। स्नेहा जी भोपाल से है और उनका जो मेन प्रॉब्लम है वो बहुत ही अकेलापन महसूस करते हैं और उनका ज्यादा कोई फ्रेंड्स भी नहीं है और कैसे दोस्त बनाया जाता है उसमें भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। तो क्या करें, बहुत ही अकेलापन महसूस करते हैं। देखिए स्नेहा जी, अगर आपका फ्रेंड नहीं है, अगर आप किसी से बात नहीं करेंगे तो अकेलापन महसूस तो होगा ही होगा। आपको फ्रेंड बनाना पड़ेगा। अगर आप एक ही जगह घर में बैठे रहेंगे, किसी से बातें नहीं करेंगे तो फ्रेंड तो कभी भी नहीं बनेगा, अकेलापन तो हमेशा ही रहेगा। सिंपल सी बात है, अगर आप पढ़ाई करते हैं तो कॉलेज या फिर स्कूल में आप जाते हैं तो उधर आपको बहुत सारे दोस्त मिल जाएंगे। तो आप चाहेंगे कि आपके कैटेगरी का टाइप, आप जैसे हो उस टाइप अगर कोई दोस्त मिल जाए तो आपके साथ उसका जो बाउंडिंग है वो अच्छा होता है, तो मिल जाता है। कॉलेज या फिर स्कूल में जाते हो उधर 100 लोगों के में से 100 स्टूडेंट में से 1-2 स्टूडेंट ऐसे मिल जाएंगे जो आपके जैसा होगा, आपके साथ उसका फ्रेंडशिप अच्छा चलेगा। ऐसा नहीं कि एक भी बंदा नहीं मिलेगा। अगर आप जॉब करते हो तो उधर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। जितना ज्यादा आप बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि सामने वाला जो बंदा है वो आप ही की तरह है, आपकी तरह ही सोचता है। लेकिन अगर आप बात नहीं करोगे, मान लीजिए आप स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो या फिर जॉब में जा रहे हो, लेकिन किसी के साथ बात नहीं कर रहे हो तो फ्रेंडशिप कहाँ से होगा। आपको बात करना पड़ेगा। आप हो सकता है आप गार्डन में जाए, जो पार्क होता है शहर में, पार्क में जा सकते हैं, मार्केट में जा सकते हैं, आप जॉब एरिया में जा सकते हैं, कॉलेज में जा सकते हैं। बाहर निकलना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। नॉर्मली बात करते करते आपको लगेगा कि हाँ ये जो सामने वाला है इनसे मेरा फ्रेंडशिप हो सकता है, ये आपके तरह सोचता है, आपके टाइप का है, तो फ्रेंडशिप होगा। लेकिन आपको निकलना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है राहुल जी का, वो नोएडा से है। उनका जो मेन प्रॉब्लम है कि आसपास के जितने लोग हैं सब लोग उनको क्रिटिसाइज करते हैं, बुरा भला कहते हैं, तो जिन वजह से वो घर से बाहर नहीं निकल पाते, किसी से बात नहीं कर पाते, अपने आप को बहुत ही छोटा महसूस करते हैं, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम से कैसे निकले। देखिए राहुल जी, आपने जैसे बताया कि आसपास के लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, पहले आपको देखना पड़ेगा क्रिटिसाइज क्यों करते हैं, क्या रीजन है, उसमें कितना सच्चाई है या फिर कितना गलत है। अगर कोई भी आदमी अगर आपको कुछ कह रहा है, ठीक है,
तो पहले आपको खुद के ऊपर एनालिसिस करना पड़ेगा कि वो सही बोल रहा है या फिर गलत बोल रहा है। अगर कुछ गलत आप कर रहे हो तो उसको पहले सुधारना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला जो है वो जानबूझकर आपके साथ बैड बिहेव करता है, इंसल्ट करता है या फिर बेतुकी बातें करता है, तो इसमें आप वो दो चीजें कर सकते हैं। पहली बात तो चाहे कोई भी कुछ भी कहे उसको इग्नोर कीजिए, टोटली इग्नोर कीजिए, उनको कोई भी रिप्लाई ही नहीं दी, ठीक है ना। आप जैसे बोलोगे आसपास के जितने लोग हैं सब लोग आपको बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, तो छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कोई भी रिप्लाई नहीं करना है, कुछ भी बातें नहीं करना है, चुपचाप अगर जो कुछ भी बोल रहा है आप हेडफोन लगाकर गाना सुनते सुनते चले जाइए, कोई रिप्लाई देने की जरूरत नहीं। एक बार, दो बार, 5 बार, 10 बार बोलने के बाद वो लोग खुद से चुप हो जाएंगे। जब सामने से कोई रिप्लाई नहीं आएगा ना, वो लोग खुद से चुप हो जाएगा, सब अपने अपने काम पे चला जाएगा। उसके बाद कोई भी क्रिटिसाइज नहीं होगा, आपको देखने की जरूरत नहीं, उनके तरफ देखने की जरूरत नहीं। एक ये चीज कर सकते हैं। सेकंड, अगर आपको करना है तो उनको मुंह तोड़ जवाब देना है। अगर आप चुप नहीं रह पा रहे हैं तो वो जो कुछ भी बोल रहे थे उसके अगेंस्ट में तो सबूत लाइए, प्रूफ लाइए और उनके ऊपर आप मुंह तोड़ जवाब दीजिए, ठीक है, ताकि सेकंड टाइम वो लोग बोल ना पाए। ये दो चीजें कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है करण जी का, करण जी पुणे से है और उनका जो मेन प्रॉब्लम है वेट गेन को लेकर। उनका जो वेट है बहुत ही ज्यादा हाई हो चुका है, कैसे अपना वेट को कम करें। देखिए ये तो मेडिकल टर्म है या फिर मेडिकल इशू है, तो इसमें मैं आपको दो चीजें ही बता सकता हूँ कि अगर आपका वेट बहुत ही ज्यादा हो चुका है तो आपको दो चीज कर सकते हैं। पहला तो आपको एक अच्छे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। आपको बताइए कि आप कौन सा काम करते हो, आप पूरा दिन बैठकर कोई काम करते हो या फिर कोई हार्ड वर्क काम करते हो, आपका एज कितना हुआ ये आप उनको बताइए, वो आपको एक प्रॉपर डाइट बना देगा, ठीक है। उस हिसाब से आपको खाना खाना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से अपने मन मर्जी खाना नहीं खा सकते। डॉक्टर जो भी डाइट सेट बनाएगा उसको आपको प्रॉपर्ली फॉलो करना पड़ेगा। सेकंड जो आपको करना पड़ेगा कि आप एक अच्छा जिम ट्रेनर के पास जाए, ठीक है ना, जो आपको बताएगा कि वेट लूज करने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज करना चाहिए। तो ये दोनों चीजें आपको करना है। डॉक्टर के पास जाकर एक प्रॉपर डाइट सेट बनाना है, जिम ट्रेनर होता है उनके पास जाकर जानिए कि कौन कौन सा एक्सरसाइज करने से आपका वेट लूज होगा, तब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। लास्ट जो क्वेश्चन है आकाश जी का, आकाश जी इंदौर से है। वो बहुत ही डरते हैं लोगों से बात करने में और ओरल एग्जाम में भी वो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाते हैं। मतलब क्या हो रहा है कि अगर जब भी आप किसी के सामने फेस टू फेस होते हैं तो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाते हैं, स्केयर हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम से कैसे निकले, इसमें डरने की क्या बात है। देखिए सब जितना बातें करोगे आपका प्रॉब्लम, आपका जो डर है ना उतना कम होते जाएगा। अब देखिएगा हर एक कॉलेज में, स्कूल में एक ऐसे टीचर रहते हैं जिनसे सब लोग आराम से बेफिक्र बात कर सकते हैं। मतलब उस टीचर को कोई भी स्टूडेंट डरता नहीं है। अगर ऐसा कोई इंसान है हाई लेवल पर है लेकिन उससे कोई भी बंदा आराम से बात कर सकता है, तो आप बात कीजिए उनसे ताकि आपका अंदर जो फियर है वो निकल जाए। या आप कर सकते हैं आप आईने के सामने जाकर आप बात कर सकते हैं। एक दिन में आप आधा घंटा 45 मिनट बात कीजिए, खुद से बात कीजिए, मार्केट में जाकर लोगों के साथ बात कीजिए, टीचर्स के साथ बात कीजिए जो आपसे ज्यादा एजुकेशनल लोग हैं या फिर प्रोफेशनल कोई बिजनेसमैन है तो उनके साथ बात कीजिए, बड़े आदमी के साथ बात कीजिए, पैसों में बड़ा नहीं, ठीक है, अपने काम में बड़ा, ऐसे लोगों के साथ आप बात कीजिए। तो उन लोगों के साथ बात करते करते प्रॉब्लम सॉल्व होगा। मैं बोल रहा हूँ बात करना, आपको बात करना होगा, ठीक है। जितना ज्यादा बात करेंगे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों आपके मन में भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है या फिर आपके फ्रेंड के लिए ऐसा कोई क्वेश्चन है तो जरूर प्लीज आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।